जब हम रसायन विज्ञान की कठिन अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, तो कभी-कभी हमें उन्हें समझने के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। चलिए, इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक रसोई में खाना बनाना। जब हम खाना बनाते हैं, तो हमें विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आटा, पानी, नमक और मसाले। ये सभी सामग्रियां मिलकर एक विशेष व्यंजन बनाती हैं। अब रसायन विज्ञान में भी यही होता है। तत्व और यौगिक जैसे सामग्रियां मिलकर रासायनिक प्रतिक्रियाएं बनाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं, तो हमें नमक मिलता है। सोडियम एक धातु है जो बहुत प्रतिक्रियाशील है, जबकि क्लोरीन एक गैस है जो जहरीली होती है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, तो एक नया यौगिक बनता है जो हमारे खाने में उपयोग होता है। अब आइए बात करते हैं रासायनिक बंधनों की। इसे समझने के लिए हम एक दोस्ती के रिश्ते की कल्पना कर सकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं, तो वे एक मजबूत बंधन बनाते हैं। इसी तरह जब दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वे रासायनिक बंधन बनाते हैं। ये बंधन दो प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। कोवेलेंट बंधन में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जैसे दो दोस्त अपनी चीजें साझा करते हैं। जबकि आयनिक बंधन में एक परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे एक दोस्त दूसरे से कुछ उधार लेता है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक प्रतिक्रियाओं की। इसे समझने के लिए एक पार्टी की कल्पना करें। जब आप पार्टी में जाते हैं, तो आप नए लोगों से मिलते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। इसी तरह रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी तब होती हैं जब विभिन्न तत्व या यौगिक मिलते हैं और नए यौगिक बनाते हैं। जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, तो वे पानी बनाते हैं। अंत में चलिए थर्मोडायनामिक्स पर चर्चा करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं। जब चाय गर्म होती है, तो उसमें ऊर्जा होती है। जैसे जैसे चाय ठंडी होती है, ऊर्जा कम होती है। रसायन विज्ञान में भी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो इस तरह से हम रसायन विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को सरल और मजेदार तरीके से समझ सकते हैं। रसायन विज्ञान केवल जटिल समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है।